हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे और यह 18/1/2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया आरपीएफ के यह सभी क्वेश्चन है जो आपके आने वाले 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस बार जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किए हैं इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके मौलिक अधिकारों को राय जी ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकती है? तो बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टेबल टेनिस को ओलंपिक में मान्यता दी गई थी वर्ष 1988 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश जो है भारत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान दर को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है वाष्पीकरण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इससे पहले मैं आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए 2 एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं और आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी लगा चुका हूं। यह दोनों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाहौर दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? बिल्कुल राइट आंसर होगा सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया? तो आपके इतिहास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में मिलने वाला है। इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। विमल शाह ने दोस्तों माउंट आबू का जैन मंदिर बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 3 बार रिपीट पूछा गया है। इससे पता चलता है कि आपके एग्ज़ामों में रिपीट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बने रहना है क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करने के साथ साथ उन सभी टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ामों में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी पर किसानों को खाद्यान्न खरीदता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एमएसपी पर किसानों को खाद्यान्न खरीदता है भारत खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सांसद में देश शामिल है? तो भारत की सांसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जामों में रिपीट पूछा जाएगा, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था वर्ष 1966 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रावधान कानून के बारे में पूछा गया है। तो 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून वित्तीय सुधार और व्यय नीति के बारे में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात है? तो आपके जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्टों में अगर आप टॉपिक उठा के देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके जनगणना से क्वेश्चन बने हैं। इस टॉपिक को मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। फिलहाल आज हम प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएँ लिंग अनुपात है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे मैं साथ में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है अंत तक। क्वेश्चन नंबर 14, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड
कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुझे द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक पता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाऊंगा एडम स्मिथ, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर या धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाता है? तो इस दर को बैंक दर कहा जाता है। देखेंगे इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे दोस्तों, वेतन दर, शेयर की कीमत, बैंक दर या ब्याज की दर। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का बैंक दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चेचक का टीका किसने विकसित किया था? तो चेचक का टीका किसने विकसित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे यह सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले 2024 आरपीएफ के एग्जामों में रिपीट पूछा जाएगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। क्वेश्चन नंबर 17, पाक जल्द मरुमध्य श्रीलंका को किससे अलग करता है? तो सिंपल है दोस्तों, यह भारत है या श्रीलंका है? यह भारत को अलग करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो श्री नारायण अग्रवाल। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए जनगणना से फिर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% समथिंग कुछ आपके 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जनगणना आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को ध्यान से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है? तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैं वीडियो के आगे दोस्तों अंत में डिटेल में बता दूंगा आपके कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ है लिब्रो शब्द। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर यह शुरू किया गया था वर्ष 1973 में। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बेसिक क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में बनता है। बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 1905 में। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नील्स बोहर को 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन यह कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो यह दोस्तों क्वेश्चन इंटर के एग्जाम में हमने पढ़ा था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्यभट्ट पहला सक्रिय उपग्रह है भारत का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन मास्कुलोस्केलेटस सतह से जुड़ा हुआ है? तो साइंस से क्वेश्चन आपके इस प्रकार के बने हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों किस वर्ष आयोजित किया था, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपका पढ़ा हुआ सभी रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जापान को जाना जाता है उगते सूरज की भूमि के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है? तो काफ़ी सिंपल का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा भारत से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बाकी यह नहीं जुड़ी हुई है भारत से, याद रखेंगे। और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति को दर्शाता है? आपातकालीन घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है क्योंकि आपके आरपीएफ के एग्ज़ामों में 50 जीके जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन का टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन के साथ हमें एक्सप्लेन भी करना होता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दर्शाया गया है। तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है जातक कथाएं में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31, तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। इस प्रकार के क्वेश्चन आसान होते हुए भी स्टूडेंट को टफ लगता है। तो सिंपल है, बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑप्शन हमें आगे मिलेगा। नेक्स्ट है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या मिला है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 18। तो सूचना का अधिकार इसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 22 होगा। इस अनुच्छेद 22 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। तो अभी तक दोस्तों मैं 5 सेट लगा चुका हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 हैं। इनमें से हर एक शिफ्टों में मैं देखा हूँ कि देशों की राजधानी पूछा है आपके एग्ज़ाम में। तो इस टॉपिक को भी आप कवर कर लेंगे। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अगला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक शुभंकर क्या था। यह 2019 के पेपर हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इस बार आप स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन बन रहे हैं एक साल पीछे, तो 2023 के आप स्पोर्ट्स वाले सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे क्योंकि एक वर्ष पहले सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बर्बी। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कोड क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्माइलिंग बुद्धा। इसे लाफिंग बुद्धा भी कह सकते हैं। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है कितने दिन को भीतर। तो पॉलिटी से आपके एग्ज़ाम में लगभग 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला है 50 क्वेश्चनों में से। तो 60 दिन के भीतर दोस्तों 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थिति रहता है तो सदस्य की सीट सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। और यह सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं से रिलेटेड आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं डेली आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपके एग्ज़ाम डेट निकलने के बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 37, अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है। तो क्वेश्चन सिंपल है, अमरावती दोस्तों यह आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है। दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। तो भारत में दामोदर नदी को दुख नदी के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। पिट्यूटरी या मस्तिष्क के ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस चार्टर्ड कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो किस चार्टर्ड कानून के तहत किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा चार्टर्ड अधिनियम 1813। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेज साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इनमें से छांट के बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं होंगे क्योंकि आगे हम देखेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर वुड्स
डिस्पैच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से संबंधित है? 2022-23 में काफ़ी फेमस हुए नीरज चोपड़ा, और यह 2019 के ही क्वेश्चन में पूछा गया था। अभी यह क्वेश्चन बनता तो सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन बना था 2019 के पेपर में, इसलिए उस समय जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए होंगे उनके लिए थोड़ा यह टफ क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा उतने फेमस नहीं थे उस समय। नीरज चोपड़ा या भाला फेंक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43। आपातकाल के समय किसी अनुच्छेद का निलंबित नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21, इस अनुच्छेद 2 अनुच्छेद है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44। सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? सिंपल है, सुलेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लगभग दोस्तों ठीक ठाक क्वेश्चन स्टैटिक से पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन में से अगर आप देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। इस टॉपिक को कवर करते हैं तो 10 क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। मानव अंगों में कौन सा आवाज़ उत्पन्न होता है? कौन आवाज़ उत्पन्न होता है? तो मानव अंगों में दोस्तों यह आवाज़ उत्पन्न होता है गला से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो खो खो याद रखेंगे या भारतीय मूल खेल है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप गलत आंसर लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बाद नहीं। क्वेश्चन नंबर 47। जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। या 10वीं क्लास के एग्ज़ाम में पढ़ाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है। एक व्यक्ति जो सांसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को किस अवधि तक अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखेंगे मैक्सिमम 6 महीनों तक दोस्तों। अगर आप कोई व्यक्ति किसी भी सदन से जुड़ा नहीं है तो मैक्सिमम वह 6 महीनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रह सकते हैं। उसके पहले 6 महीनों के पहले उसको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 49 क्वेश्चन ही मैं स्कैन किया हूँ, 50वां क्वेश्चन मिला नहीं मुझे, क्योंकि दूसरे पेज में था और इसके भी ऑप्शन भी हमें नहीं मिला है। तो क्वेश्चन पढ़ लिए, जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और डेली आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिन्होंने आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए यह वीडियो, तो शेयर ज़रूर कर दें। और आज के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ दोस्तों लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इतनी सारी मेहनत मैं करता हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।